हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर दीक्षांत। ओके, बात करते हैं आज। देखो, हमने एनसीईआरटी का ना इस चैप्टर का निचोड़ कर लिया भाई। निचोड़ मतलब इस चैप्टर का पूरा बेसिक पढ़ चुके हैं। चैनल पर वीडियो डल चुकी है, आपने देख भी ली होगी। नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। जब आप निचोड़ देखेंगे ना, आपको मजा आएगा। निचोड़ सीरीज चली हुई है, हर एक चीज डिस्कस की गई है चैप्टर में जो लीनियर इक्वेशन में है। और जब आप एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज करने से पहले आपका बेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई। कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। तो जब आप निचोड़ को देखोगे ना, चैप्टर निचोड़, और मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, मैं आपको पेज भी दिखा देता हूं। कैसे वाला पेज है मैं आपको दिखा देता हूं। चैप्टर निचोड़ ये रहा, ठीक है। ये देखो, ये डाल दिया गया चैनल पर। इसको बढ़िया तरीके से अच्छे से देखिए, सारे नोट्स बन जाएंगे। इस पे हर एक टॉपिक को अलग अलग डिफाइन करके बताया गया। लिखिए हर एक टॉपिक को भी, टॉपिक वाइज ये ऐसे है, ये ऐसे है। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी क्वेश्चन करोगे, मजा आएगा आपको, ठीक है। ये देखना, और ये देख चुके हैं तो देख लेना इसको जाके, ठीक है। नहीं देखा तो सॉरी, देख लेना। और देख चुके हो तो अब आगे एक्सरसाइज करते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो उसके बाद देख लेना। अब एक्सरसाइज करते हैं भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्या कुछ है भाई इसमें, बाबू मोशाय। बात करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज की। थोड़ा छोटा कर लिया जाए। स्टेटमेंट पढ़नी है तो रेड मार्क कर लिया जाए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 क्या क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स इन। सिंपल सी बात है। मान लिया मैं आपको बताता हूं कि भाई ये नोटबुक है, ठीक है, और ये पेन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द पेन। पहले समझ लेते हैं। वैसे भी ऐसा ही होता है, नोटबुक महंगी होती है। अगर मान लिया पेन 5 रुपए का है तो नोटबुक 10 रुपए की होगी, 10 रुपए के कुरकुरे। अगर पेन 2 रुपए वाला है तो नोटबुक 4 रुपए की होगी। ये बात समझ आई? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो, समझने वाली बात है ये, समझने वाली बात। अगर मान लो मैं मान लेता हूं कि पेन की कॉस्ट x है तो नोटबुक की क्या होगी? 2x होगी। ये बात समझ आई? अब इस चीज को करते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब इसको मानना तो पड़ेगा, हमें तो लिख के दिखाना है। तो हम मानेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेन is x rupees and the cost of notebook is y rupees। हमने अभी ना x और y मानना है, अभी हमने ऐसा कुछ नहीं मानना। टू इक्वेशन, टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करनी है ना, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना, हम एक में करना होता तो हम तक का कर देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जो नोटबुक की कॉस्ट है, देखो इसको, ये पेन हो गया। अगर मान लो मैंने माना था ये x है और नोटबुक की y मानी थी, यही माननी थी। यहां तो कोई डाउट? अब डियर स्टूडेंट्स, वो क्या बोल रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है ना, नोटबुक की कॉस्ट क्या है? y है। वो पेन की ट्वाइस है। पेन की कॉस्ट क्या है? x है। वो उसका ट्वाइस है, तो y इज इक्वल टू 2x। दिस इज योर इक्वेशन। ये इक्वेशन बन गई है। और आपको अगर पता हो, चैप्टर निचोड़ में मैंने बताया कि y इज इक्वल टू, अगर mx वाली टाइप हो तो क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इसका ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। हाँ, ये देखो यही वाली टाइप है, y इज इक्वल टू 2x। इसका ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। मैं साथ साथ में और चीजें भी बताता रहूंगा डीपली, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको रब कर लिया जाए और फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं, है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। क्लियर? अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, थोड़ा मैं करता हूं आगे स्टार्ट। तो करते हैं डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इसलिए थोड़ा ब्रेक हुआ। तो स्टार्ट करते हैं अभी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c। अब आपको फाइंड क्या करना है? जस्ट यू हैव टू फाइंड
ए बी एंड सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ विल यू फाइंड? देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। इसको अगर मैं कंपैरिजन करूं, मैं क्या करता हूं, इस कांस्टेंट को इधर ले आता हूं, तो 9.35 बार इसको मैंने मान लिया। आप इससे कंपैरिजन करो, किससे कंपैरिजन करोगे? इससे। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो x के साथ होता है वो क्या होता है? मेरा a। x के साथ वाली जो कोफिशिएंट होगा वो होगा मेरा a, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। बिल्कुल सिंपल है, बस जस्ट थोड़ा सा समझना है। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो आगे क्या करोगे? इसको तो समझो आसानी से। क्या चीज है? अब y के साथ जो कोऑर्डिनेट है, y के साथ जो मेरा कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू क्या आएगी? b, यानी मेरा b क्या है? ये 3 आ गया। अब कांस्टेंट जो बचा वो c। अब ये जो बचा है ये पूरा माइनस। बच्चे क्या करते हैं? माइनस साइन को भूल जाते हैं और आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं, पर नहीं। c की वैल्यू माइनस 9.35 बार, ये c आ गया। ये छोटा सा क्वेश्चन है और क्या ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो बच्चों, अगर सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 है। अब बच्चे कह रहे होंगे चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी की सर ये क्या हो गया? ये तो मतलब फ्रैक्शन में हो गया, तो अब इसको क्या करें? अब फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं? आप इसको इसी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाउ कैन यू चेंज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म? जस्ट बाय टेकिंग द एलसीएम। आप क्या कर सकते हो? एलसीएम ले लो यार, है ना। यहां से क्या होगा? 5 एलसीएम आ जाएगा। ये 5x हो गया, माइनस y हो गया, और इधर माइनस 50। और ये जो 5 है यहां पर 0 है, यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो यहां पर व्हाट कैन आई राइट इट हियर? मैं यहां पर 0 ही लिख सकता हूं। अब इसको आप कंपैरिजन करो, मैं येलो मार्कर ले लेता हूं, इसके साथ कंपैरिजन करो। x के साथ a होता है, तो x के साथ जो ये a है, यानी a आ गया 5, ठीक है। y के साथ b होता है, यानी b। अब माइनस y है, माइनस y का मतलब क्या है? -1 मल्टीप्लाई y, तो यानी y के साथ ये -1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं b की वैल्यू -1 लिख सकता हूं। अब c कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट। अब यहां पर देखो, अब मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ 50 नहीं लिखना है। यू विल राइट हेयर c इज इक्वल टू -50, दिस इज योर आंसर। कोई भी क्वेश्चन है देख के घबराना नहीं है, जस्ट उसका कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्या है? अगर आपको कंसेप्ट आता है तो क्या ही चीज है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब कांस्टेंट हमारा इधर है, तो मैं इसको इधर ले आता हूं। -6 इज इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन कर दो। यहां से क्वेश्चन कितने मार्क्स का बन सकता है? मैक्सिमम 1 मार्क्स का, बट 1 मार्क्स आपको छोड़ना नहीं है। अब यहां से देखो, a की वैल्यू -2, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। और ये देखो b, y के साथ ये b पड़ा, ये तो ये कितना आ गया? 3। और ये फाइनली कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू -c। क्लियर? तो ये था मेरा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू 3y। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको देखें भाई, इससे कैसे कंपैरिजन करें? अब इसको क्या कर सकते हैं? x उधर है, y इधर है, हम क्या कर सकते हैं? इस y को इधर ले सकते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जो टर्म नहीं है ना, उसका कोफिशिएंट 0 कर दो। सिंपल सी बात। पहले येलो मार्कर ले लेते हैं। अब यहां पर देखो x पड़ा है, x का मतलब क्या है? 1 इंटू एक्स, यानी x के साथ 1 छुपा हुआ है। यहां पर मैं लिख सकता हूं a1 आ गया। ये b पड़ा है मेरा, वही सिंपल सी बात। ये तो आप लिख ही सकते हो, कमेंट करोगे b क्या आएगा भाई? -3 आएगा। अब c वाली टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट है ही नहीं है। कांस्टेंट वाली टर्म दिख रही है आपको? नहीं है, तो जो टर्म नहीं है वो आ गया 0। सिंपल सी बात है। तो स्टार्ट करें आगे। फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा, फिफ्थ पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 2x इज इक्वल टू -5 है। अब सेम हम इसको इधर ले आते हैं, कंपैरिजन करते हैं। 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, -5y विल बिकम +5y। जब वो इधर साइड आएगा, लेफ्ट साइड में इक्वल के इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। सेम कंपैरिजन किया, यहां से देखो ये पड़ा है भाई a, ये a हो गया, ये पड़ा है भाई b। सर c कहां पे है? c है ही नहीं है, कांस्टेंट है ही नहीं है, तो c को मैं 0 कर दूंगा। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 3x plus 2 is equal to 0. Compare it with this equation. Firstly, I am taking yellow marker. ये पड़ा है, ये देखो a है। अब आप देखो भाई y वाली टर्म तो है ही नहीं इसके अंदर। y वाली टर्म कहाँ है? अगर वो टर्म है ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 कर दो, b 0 हो जाएगा। क्लियर? अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो बचा है ना, ये कांस्टेंट है, ये प्लस है, तो c की वैल्यू +2 आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये था डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं 7th की तरफ। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 1 मार्क्स अगर आपका यहां से बनता है, मतलब क्वेश्चन बनेगा, तो वो छोड़ना नहीं। देखो y-2 है, ये 7th पार्ट है, 7th पार्ट हो गया ये। अब y-2 है, कंपैरिजन करो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। x वाली टर्म ही नहीं है, अगर x की टर्म नहीं है, ये पूरी टर्म है ही नहीं है, इसका मतलब a 0 है। y वाली टर्म है, इसके साथ 1 है, और कांस्टेंट क्या है भाई? -2 है। क्लियर? ये हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन, 5 minus 2x, 5 is equal to 2x is equal 5 is equal to 2x is equal to 0। अब क्या करते हैं, मैं इस -2x को भी उधर ले जाता हूं, प्लस के 5 को भी उधर ले जाता हूं। देखो क्या होगा, मैं समझाता हूं आपको। देखो जैसे कि मान लो 5 is equal to 2x है, मैं क्या करूंगा, इस प्लस के 5 को उधर ले जाता हूं सिंपली, ये सबसे सिंपल है। इधर बच गया 0। अब ये जो टर्म होती है ना, ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये a आ गया 2, b वाली टर्म है ही नहीं है, तो b 0 आ गया। c मेरा पड़ा है ये -5, तो c आ गया -5। तो दिस इज योर 4.1 एक्सरसाइज। अब चलते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 4.2। उस पे चलते हैं भाई। अब 4.2 में क्या बोल रहा है, देखो एक्सरसाइज 4.2, which one of the following option is true and why? Here is the equation, y is equal to 3x plus 5, and option is, first option is unique solution, मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं इसके? 2 है। देखो x और y 2 वेरिएबल है। अब कह रहा है कि क्या इस सॉल्यूशन, क्या इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा? दूसरा, क्या 2 सॉल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे? तो अगर आपने चैप्टर निचोड़ पढ़ा हो, मैंने आपको चैप्टर निचोड़ बताया था, अगर आपने वो पढ़ा हो, ये डाला था मैंने चैप्टर निचोड़, इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई किसी लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं। वो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, बट फिर भी मैं यहां पे भी डिस्कस कर लेता हूं। 4.2 पे चलते हैं। 4.2 एक्सरसाइज, ये तो किसी भी लाइन की अगर मान लो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, तो उसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, हमेशा आंसर ही आएगा। अब सर ये आंसर क्यों आएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, मैंने इसको लिख दिया, अगर मैं x को 1 कर दूं, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, अगर मैंने x को 1 कर दिया
तो 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 1 जा 3 प्लस 5 या 8 हो जाएगा, y की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो यानी x1 और y 8, ये भी इसका सॉल्यूशन है। सेकेंड थिंग, अगर मैं x को 0 कर दूं तो 3 इंटू 0 प्लस 5, 3 इंटू 0 0 प्लस 5, here is 5, तो y की वैल्यू 5, यानी अगर मैंने x को 0 किया y 5 आ रहा है। और भी कर सकते हो आप, अगर आपने x को सपोज में -1 पुट करता हूं, 3 माइनस 1 प्लस 5, तो ये -3 और प्लस 5 यानी वैल्यू आ गई 2। तो अगर जब मैंने x को -1 पुट किया तो y 2 आया मेरा। यानी अब यहां पर क्या है, आप खुद ही देखो, क्या इस लाइन का एक ही सॉल्यूशन आ रहा है? तो पहला तो ऑप्शन गलत है, एक नहीं आ रहा। क्या इसके सिर्फ 2 ही आ रहे हैं? 2 तो आए नहीं, 3 तो मैंने ही निकाल दिए। अब बचा क्या? अगर हम वैसे एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाए, भाई क्या ये होगा, क्या ये होगा, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। एलिमिनेशन मेथड हमें क्वेश्चन नहीं आता, एलिमिनेशन मेथड करा। बट तीसरा, अगर कंसेप्ट से चले तो देखो इसके कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। 3 ये मैंने निकाल दिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करना कि और इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्लियर? अभी कमेंट करना और कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रब कर रहा हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 solution for each of the following equation. First equation is, this is your first equation. आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशन लिखने हैं। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसी वैल्यू, दैट वैल्यू वेरिएबल विच मेक्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल। अब मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं x और y की कि दोनों इक्वल हो जाएं, लेफ्ट और राइट, वो इसके सॉल्यूशन होते हैं। अब मुझे 4 सॉल्यूशन बताने हैं, बिल्कुल इजी है। आप क्या कर सकते हो, इधर 7 बनना चाहिए। अगर मैं x को 1 पुट कर दूं, 2 1 जा 2 और y इधर 5 पुट कर दूं तो 7 बन जाएगा, 7 इक्वल टू 7। तो पहला सॉल्यूशन आ गया, मैंने x को 1 पुट किया और y को 5 पुट किया। इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस कंसेप्ट समझना आपको। दूसरा, अब मैं अगर x को 0 पुट कर देता हूं, मुझे 7 बनाना है इधर, तो ये 2 0 0 हो जाएगा, y 7 पुट करना पड़ेगा। तो ये तो मेरा 0 ही हो गया, 0 प्लस 7, ये भी 7 इक्वल हो गए दोनों। तो यानी सेकंड में मैंने x 0 पुट किया तो y मुझे 7 रखना पड़ा। उसके बाद आगे चलते हैं, x को मैं 3 रख देता हूं भाई, x मैंने 3 रख दिया। y क्या आएगा, 2 3 जा 6, तो ये बन गया। जस्ट यू हैव टू मेक 7 इन द राइट साइड। व्हाट कैन यू डू हियर, 2 3 जा 6, यहां पर क्या रखना पड़ेगा, 1। 2 3 जा 6 प्लस 1, 7 इक्वल टू 7। तो यानी अगर x 3 रखा तो y 1 हो गया। अब क्या बोल रहे हो, फोर्थ वाला आप करोगे? चलो मैं ही कर देता हूं भाई। अब यहां पर देखो, x 3 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, सर 2 रह गया, मैं 2 कर दूं। 2 2 जा 4 हो गया, y मुझे 3 करना पड़ेगा, तभी मेरा 7 आएगा, 7 इक्वल टू 7। तो x मैंने अगर 2 पुट किया तो y मुझे 3 रखना पड़ा। दीज आर द 4 सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि 4 सॉल्यूशन। देखो इसकी 4 एक्सरसाइज है। 4.1 और 2 में से क्या बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 और 2 मार्क्स का। लेंथी जो क्वेश्चन बनेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में, बट ये भी जरूरी है, बेस बनाना है थोड़ा, है ना, इजी टू डिफिकल्ट। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चे घबरा जाते हैं थोड़ा सा जब पाई की वैल्यू देखते हैं। जैसे पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखो, अब पाई की वैल्यू को ना पाई मत लो, इसको ना 22/7 ले लो, x ले लो प्लस y ले लो इक्वल टू 9 ले लो। 22/7 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्लियर? अब देखो क्या पुट करो, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाए। ऐसे सॉल्यूशन निकालिए। आप क्या कर सकते हो, आप एक चीज को इधर रख लो, दूसरी को उधर ले जाओ। इससे भी सिंपल बता देता हूं आपको। जैसे मान लो मैं y को यहां रख लेता हूं, है ना, और उधर 9 है मेरे पास, तो ये 22/7
माइनस के 22/7 x ये यहां चला जाएगा। ये इससे भी सिंपल रहेगा। 9 को y तो मैंने इधर रखा, 9 इधर पड़ा था एंड 22/7 x वो उधर जाके माइनस हो गया। क्लियर। अब एक बॉक्स बना लो बढ़िया सा, ऐसे भी 4 सॉल्यूशन निकाल सकते हो आप। इस तरह से बॉक्स बना लिया, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। अब पता क्या करोगे, देखो अब आप x पुट करते जाओ, y आता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूं तो 9 माइनस 22/7 और ये 0 हो गया x के प्लेस पे, ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, सिर्फ 9 बचेगा एंड y विल बी 9। क्लियर है। अब ऐसी चीज रखना x की जगह जो 7 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि डिवाइड में 7 है, फ्रैक्शन में ना आंसर जाए। जितना इजी हो सकता है इजी करो, बेवजह क्यों तंग होना, बेवजह ना लाइफ में तंग होना, बेवजह ना क्वेश्चन में तंग होना। ठीक है। अब देखो, अगर मैं x की बात करता हूं, यहां पे अगर मैं 7 पुट कर दूं x पे, तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम 9 माइनस 22/7। यहाँ 7 से 7 कट होगा, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो माइनस के 22 और प्लस के 9 है, तो माइनस के 13 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो यहां पर y की जो वैल्यू आएगी वो माइनस के 13 आएगी। क्लियर। आगे चले, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक 4 निकालने हैं। अब x को आप x को क्या पुट कर सकते हो, 14 पुट कर लो। यहां पे मैं 14 पुट कर देता हूं। 9 माइनस 22/7 x के प्लेस पे 14 पुट कर दो। क्लियर। अब ये क्या हो गया, 7 2 14, तो 9 माइनस 44 हो गया, तो ये वैल्यू मेरी माइनस के 35 आ जाएगी। सिंपल है। तो यानी मैंने x को 14 पुट किया, देन y विल बी माइनस 35। एक और सॉल्यूशन निकालना है, निकाल देते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं ऐसी ही वैल्यू पुट करना जो 7 से डिवाइड हो जाए, ताकि आप तंग ना हो, कोई फ्रैक्शन ना आए। अगर मैं -7 पुट कर दूं तो, अब -7 पुट करके देखते हैं। x के प्लेस पे -7 करते हैं। 9 माइनस 22/7 इन ब्रैकेट -7, ये 7 से 7 कट हो जाएगा, माइनस के 22 और ये माइनस के 1, ये प्लस के 22 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 31। तो यानी y विल बिकम 31। अब ये क्वेश्चन अगर आप इसको देखो पाई की फॉर्म में, आपको कन्वर्ट करना है 22/7 में, और जब कन्वर्ट करोगे तो सिर्फ 7 का माइंड में रखना, बड़ा इजी है। अब अगर आपको क्वेश्चन ये समझ आ रहा है तो इसका एक सॉल्यूशन और आप कमेंट बॉक्स में राइट करोगे। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 4y। पहले तो मैंने आपको बताया था, अगर इस तरह की इक्वेशन हो ना, y इज इक्वल टू mx हो या x इज इक्वल टू my हो, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, मैंने आपको बोला था कि यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होंगी। अगर इस तरह की टाइप हो तो एमसी क्या हुआ जाए, तो यस कि ये ओरिजिन से पास होंगी। क्लियर। ये तो कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन में पूछा गया, सॉल्यूशन पूछे आपसे। अब देखो क्या कर सकते हो, एक बॉक्स बना लो, x और ये y, कुछ भी वैल्यू पुट करते जाओ। आप y को पुट करते रहो, x आता रहेगा। देखो x इज इक्वल टू 4y है, यहां y पुट करते रहो, x आ जाएगा। y अगर मैं 0 करता हूं, 4 इंटू 0, x भी 0 आ जाएगा। ओरिजिन से पास हो रहा है ना, देखो 0 0 आ रहे हैं। y आप 1 कर दो, x इज इक्वल टू 4, y के प्लेस पे 1 किया, 4 इंटू 1 4, देन x विल बिकम 4, यानी y 1 पुट किया, x 4 आ गया। उसके बाद अगर मैं y2 पुट करता हूं, y2 पुट किया, x इज इक्वल टू 4, बिल्कुल सिंपल है यार ये तो, x कितना आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं y को 3 पुट कर दूं, या माइनस में भी पुट कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, देन x विल बिकम 4 3 यानी 4 3 12, यानी y3 पुट किया तो x 12 आ गया। So these are the 4 solution of this question. Now question for you, what will be the next solution?
वो आपको फाइंड करना है और कमेंट बॉक्स में राइट करना है नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आएगा। आगे चले भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है check which of the following solution of the equation and which are not। इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आपको चेक करना कि कौन सा इसमें से सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है। पहली बात, ये इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखो, जो वैल्यू वेरिएबल की पुट करने से लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाए वो इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो मैं पुट करता हूं, मैं ना x वैल्यू पुट करके देखता हूं, जिससे इक्वल आ गया वो है, अदरवाइज नहीं है। पहला देखते हैं, 0 और 2 को पुट करते हैं। x 0 पुट कर दो, y को 2 पुट कर दो, ये तो -4 बनेगा, नॉट इक्वल टू 4। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। लाइन क्या लिखोगे डेकोरेशन करके, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब डेकोरेशन का मतलब फूल मत लगाना भाई, आपको बस एक लाइन लिखनी है। क्लियर, लिख लोगे हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, 2 0, x को 2 पुट कर दो, y को 0, ये तो 0 हो गया, 2 माइनस 0 2, ये नॉट इक्वल टू 4। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये भी नहीं है, सेकेंड वाला भी नहीं है भाई। आगे चले, नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 0 है, 4 0 की अगर बात करें, x4 y0, x4 ये 4 2 0 0 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 4। क्लियर, अब ये 4 है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी राइट हैंड साइड है, तो दोनों इक्वल है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2 को बच्चे देख के घबरा जाते हैं। घबराना तो किसी भी क्वेश्चन से नहीं है। अगर पता घबराते कौन है, जिनको सही नॉलेज नहीं होती है, जो फेस नहीं कर पाते। अगर आप अच्छे से इसको समझ रहे हो, आपने कंसेप्ट पढ़ा है, तो क्या दिक्कत है। प्रैक्टिस जो नहीं करते हैं, रेगुलर वर्क करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, पेपर में सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि ये भी कर रखा है, ये भी कर रखा है। जब आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस और कंसेप्ट माइंड में नहीं होता, तब पेपर मुश्किल लगता है। वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो, पता भी नहीं लगता और नॉलेज भी डल जाती है। बच्चे कब पढ़ते हैं, जब एग्जाम सर पे होता है ना, तब पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर हम पहले पढ़ते रहे ना, तो एग्जाम तक आप इतने प्रिपेयर हो जाते हो और फुल्ली कॉन्फिडेंट होते हो। तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, डेली के जो एफर्ट्स हैं, वो गोल की तरफ लेके जाते हैं। अब मान लिया ये √2 है और ये 4√2 है, x के प्लेस पे √2 कर दो। √2 2 4 जा 8√2, 8√2 minus and this is plus will become -7√2। तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 4, therefore this is not a solution of this equation। ये भी हो गया। लास्ट रहता है 1 1, x को 1 कर दो, y को भी 1 कर दो। 1 - 2 -1 और यहां पर 4 पड़ा है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore this is not a solution of this equation। you will write this line। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ये। तो अगर मैं एनालिसिस की बात करूं, सिर्फ 5 में से, ये वाला तो नहीं है, सॉरी, 5 में से सिर्फ एक ही पड़ा है जो इसका सॉल्यूशन था, बाकी सारे नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये वाली टाइप डेफिनेटली आती है भाई, 100% आती है। जितने क्वेश्चन अब मैंने हाफ एन आवर की जो भी क्लास हुई है इसमें करवाए हैं, ये मान के चलो 2-3 मार्क्स तो आपके पक्के हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब देखो, अब ये 4th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
सबसे पहले रेड मार्कर ले लूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो पहली बात समझो, सॉल्यूशन क्या होते हैं, विच मेक्स द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल ऑफ द इक्वेशन। अब अगर ये सॉल्यूशन है तो जब मैं इसको इसमें पुट करूंगा तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन है। तो मैं पुट करता हूं x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 1, पुट किया इक्वल टू k, 2 2 जा 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7। तो k इज इक्वल टू 7 इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बताओ क्या मुश्किल था। मैं बार बार बोल रहा हूं मुश्किल जब लगता है जब आप समझते नहीं है चैप्टर को। तो मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहले चैप्टर से पहले चैप्टर का निचोड़ डाला जा रहा है। मैंने पहले चैप्टर का निचोड़ डाला है, ये पूरा एक निचोड़ डाल दिया। पहले इसको देखो जाके, इसको समझो अच्छे से, फिर उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आना। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी की क्लास में इतना ही है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है सीजी फाउंडेशन के नाम से, सीजी फाउंडेशन, इसको फॉलो कीजिएगा। फॉलो क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स के और साइंस के कलरफुल नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स, चैनल की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।